स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, डायमेंशंस, प्रेशर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं यहाँ से। द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends at constant physical condition। यहाँ पर इस ends के बाद में आप लिख सकते हैं at constant physical condition like temperature, dimensions and pressure। अब आगे देखते हैं। if I is the current flowing through a conductor and V is the potential difference across its ends, then according to Ohm's law, अगर जो करंट है वो I है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा V इज प्रोपोर्शनल टू I। V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब जब भी प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो इक्वल टू का साइन लगता है, और इक्वल टू का जब भी साइन लगता है तो एक कांस्टेंट लिखा जाता है। एक कांस्टेंट लिखा जाता है, तो मैंने कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ किया है R। यहाँ पर R लिखा है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये एक फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ पर R क्या है? यहाँ पर R है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये कैसे आता है? ये ओम्स लॉ से आता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, कब? जब फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहे, यानी कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये तभी काम करेगा जब फिजिकल कंडीशंस हमेशा सेम रहे। अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज हुई, जैसे अगर आपने जब पहले एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पे टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसके बाद में आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पर ओम्स लॉ यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I काम नहीं करेगा। यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग रीडिंग मिलेगी, वहाँ पर इन दोनों रीडिंग्स के लिए ओम्स लॉ काम नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पर फिजिकल कंडीशन हमेशा सेम रहनी चाहिए। टेम्परेचर हो सकता है, डायमेंशंस हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, या फिर और भी दूसरी फिजिकल कंडीशंस हो सकती है। अब आगे चलते हैं कि भाई ये जो ओम्स लॉ है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, ये कैसे मिला है? तो इसके लिए आप देखिए, ये एक सर्किट आपको दिख रहा होगा। इस सर्किट में हमने एक रियोस्टेट यूज़ किया है। बाकी डायग्राम में बाकी सब कंपोनेंट्स वही हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखा है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। वोल्ट मीटर, अमीटर, बैटरी की और सब वही है, रजिस्टर। यहाँ पर एक रियोस्टेट यूज़ किया है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। अब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज करने से क्या होता है वो हम देखते हैं एक टेबल में। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या किया गया, रियोस्टेट से एक इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को फिक्स किया गया। जैसे सबसे पहले उन्होंने 5 लिया, 5 एम्पियर। हम लेट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है ये वैल्यू ली जाए, कोई दूसरी वैल्यू भी ली जा सकती है। तो हमने 5 एम्पियर का एक करंट फिक्स किया, और ये 5 एम्पियर हम कहाँ देखेंगे, कौन से मीटर में देखेंगे? ए मीटर में देखेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहाँ देखेंगे? वोल्ट मीटर में, तो ये वोल्ट में हो गया, तो वहाँ रीडिंग आई 50 वोल्ट। फिर रियोस्टेट से 6 एम्पियर करंट फिक्स किया, तो वैल्यू क्या मिली वोल्टेज की? 60। 7 एम्पियर फिक्स किया तो 70 वोल्ट मिल गया। 4 एम्पियर फिक्स किया तो 40 वोल्ट मिल गया, और 3 एम्पियर फिक्स किया तो 30 वोल्ट मिल गया। ऐसी ही टेबल बनी थी जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अलग अलग रीडिंग पे। उस टेबल के थ्रू उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ग्राफ पड़ा है 5 पर 50 है, तो 5 पर 50 हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। 5 पर 50 ये रहा। फिर है हमारे पास 6 पर 60 ये रहा। फिर है 7 पर 70 ये रहा। फिर 4 पर 40 यहाँ पर। अब है हमारे पास 3 पर 30 यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आए, इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब ये स्ट्रेट लाइन एक चीज़ शो कर रही है कि ये स्ट्रेट लाइन एक ही चीज़ शो कर सकती है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
अब स्ट्रेट लाइन से एक बात पता चलती है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स V is directly proportional to I, potential difference is directly proportional to electric current। तो यहाँ पर जो मैंने ये नीचे x एक्सिस लिया है, यहाँ पर वैल्यू हमने किसकी लिखी है, I की। आप देखिए टेबल में एम्पियर में है, और यहाँ पर जो y एक्सिस है वहाँ पे हमने किसकी वैल्यू लिखी है, V की। ये याद रखिएगा, ये वोल्ट में है वैल्यूज़ और ये किस में है, एम्पियर में है। तो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं ये वैल्यू मैंने ली एक्स एक्सिस पे 5, 6, 7, 4, 3, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज़ थी, और 50, 60, 70, 40 और 30 ली जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ थी। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ रख दी और एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूँ कि जो हमने VI ग्राफ बनाया है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से हमने जो ग्राफ बनाया है, उससे हमें क्या मिलता है, कि उससे हमें क्या मिलेगा। तो हम देखते हैं कि हम इसकी स्लोप निकालते हैं। इस स्ट्रेट लाइन की हम क्या निकालेंगे, स्लोप, और स्लोप होती है tan थीटा। स्लोप क्या होती है, tan थीटा। किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा tan थीटा होती है, ये याद रखिएगा। तो हम tan थीटा निकालेंगे कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ पर मिला मुझे 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, अपोजिट साइड में हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो बेस यहाँ पर क्या है, आई, इलेक्ट्रिक करंट। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यूज़ है किसकी है, वी की। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया वी और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई। यहाँ पर मुझे ये जो बेस में जो वैल्यू मिलेगी वो आई की यानी इलेक्ट्रिक करंट की होगी, और परपेंडिकुलर पे जो वैल्यूज़ मिलेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्ट की। पोटेंशियल डिफरेंस जो परपेंडिकुलर की वैल्यू मिलेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस की होगी वोल्ट में। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास v और बेस है हमारे पास i, तो v अपॉन आई मिला। और v अपॉन आई क्या होता है, हमने पीछे देखा है, देखिए वापस, v अपॉन आई होता है r, v अपॉन आई इज r। तो हम यहाँ पर स्लोप में लिख सकते हैं r। तो जो vi ग्राफ है, vi ग्राफ से हमें मिलता है रेजिस्टेंस। अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ कि जो VI ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप होगा रेजिस्टेंस। स्लोप की वैल्यू R।